अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरा बचपन का वाक़या। मेरा एक दोस्त था मुदस्सिर, और वो मेरा क्लास फ़ेलो भी था। और उसकी जो अम्मी थी वो एक स्कूल में टीचर भी थी। बट तो मैं अक्सर उसके घर पे जाया करता था शाम के टाइम, अम्मी से इजाज़त लेके कि मैं उधर पढ़ भी लूँगा और उसके साथ खेल भी लूँगा, उसकी अम्मी से थोड़ा बहुत पढ़ भी लूँगा। तो मेरी अम्मी मुझे परमिशन दे देती थी। मैं तकरीबन असर के टाइम उसके पास जाता था, या थोड़ा असर से भी पहले मैं उनके उनके उसकी अम्मी से पढ़ता था। और फिर उसके बाद हम लोग जो है छत पे जाके खेलना, और ये हमारी एक्टिविटीज़ होती थी। अक्सर हम लोग ट्रैप्स बनाते थे परिंदों के, और हाथ तो कुछ आता नहीं था, लेकिन वो बास्केट एक रखी हुई होती थी, उसके नीचे दाना रख के, अगर किसी ने ये किया हो तो उसको पता होगा। ट्रैप्स बना के हम लोग परिंदे पकड़ा करते थे। कभी आता तो नहीं हाथ में था, लेकिन एक एंजॉय था बच्चों का, और एक बस वो टाइम गुजरता था हमारा। अच्छा मिनाज, वो घर का जो फ्रंट था, वो जो सहन था, उस सहन से उस स्टेयर्स ऊपर आती थी छत पे। और जो उसके लेफ़्ट साइड पे एक घर था, तो वो घर जो है मैंने कभी उसको खुले में नहीं देखा। उस घर में कोई रहता नहीं था, और उस घर के बाहर इतना मोटा ताला, वो बहुत पुराने घर थे। तो साथ वाला जो घर था उसका जो बाहर गली की तरफ से जाते थे, तो उसका जो ताला लगा हुआ होता था, इतना मोटा ताला मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो ताला देखा था। और इतना मोटा ताला, और उस पर जंग और बारिशें वारिशें, तो वो उस पर ऐसी मार पड़ी हुई थी। वो ताला ऐसा बुरी कंडीशन में था कि वो पता लगता था कभी ये खुला नहीं है बहुत अरसे से। और वो उस पे उसका जो ताला लगने का स्टाइल था, वो ऐसा था कि नीचे बॉटम में, जो डोर के बॉटम में उसके एक कुंडी थी, जो बिल्कुल बाहर नीचे ज़मीन की तरफ, वो जो उसका लॉक था उसके अंदर वो कुंडी अड़ा के फिर ऊपर से ताला लगा हुआ था। यानी इसका बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल था ताला लगाने का, बिल्कुल नीचे बॉटम में डोर के। तो मैंने आज हुआ ऐसा कि हम लोग एक दिन छत पे खेल रहे थे। तो एक हमारा ट्यूशन का ही हमारे साथ उस लड़के ने ट्यूशन पढ़ी, तो वहाँ उसकी मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, तभी हम साथ पढ़ते थे। और वो एक लड़का था, बड़ा एक्टिव सा और बड़ा शार्प टाइप का लड़का था। उसने बोला आज मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, तू काम ख़त्म कर अपना, और हम लोग फिर जब ऊपर जाएंगे तो तू भी आ जाना। अब हम तीनों ऊपर चले गए खेलने, और हम खेल रहे हैं कैच कैच एक बॉल से। तो वो बॉल जो थी वो प्लास्टिक की थी, हार्ड प्लास्टिक की। वो बॉल जो है ना साथ वाले घर में गिर गई। अच्छा, वो पहले भी हमारी कभी बॉल वगैरह चली जाती थी तो हम जाते नहीं थे उस घर में। हम कहते कौन नीचे उतरे, और इसके घर में जाने की एंट्रेंस की जगह नहीं है, हम इग्नोर कर देते थे। हम नई बॉल ले आते थे पेरेंट्स से, नए पैसे वगैरह लेके। खैर वो लड़का जो था वो उसने बोला यार, अच्छा इस हमारे छत से उस सहन नज़र आता था उस साथ वाले घर का, और उसके दो कमरे थे। एक कमरा लॉक था, एक कमरे का हाफ डोर ओपन होता था, हाफ डोर क्लोज था। उसने बोला यार मैं नीचे जाऊंगा, मैं बॉल लेके आता हूँ, तुम लोग मुझे थोड़ा सा सहारा दो। उस घर में एक दरख्त लगा हुआ था मिनाज। वो दरख्त का तना इतना मोटा था, और वो दरख्त की जो शाखें थी वो हमारे छत पे आती थी, इस वाले मुदस्सिर के घर पे। तो उसने बोला मैं नीचे जाता हूँ, बॉल लेके आता हूँ। हमने बोला यार रहने दे। कह रहा नहीं जाऊँगा, मैं नीचे जाता हूँ। वो उसको हमने थोड़ा हेल्प की, और वो तने से लिपट के, और वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतर गया। और वो थोड़ी देर बाद बॉल वॉल लेके, और अंदर ऐसे ही उसको क्या सूझी कि वो अंदर कमरे की तरफ चला गया, उस सहन से, और कमरे की तरफ वो ऊपर आया। उसने हमें बोला कि यार अंदर मैंने देखा है कि कुछ चिराग जल रहा है। और
मैंने अंदर से ना, मुझे वो पैसे मिले हैं 10 पैसे 5 पैसे और इस तरह के पैसे मिले हैं। अच्छा, मैंने आज उसको, ये जब उसने पैसों वाली बात की, वो चिराग वाली बात तो हम इग्नोर कर गए। हालांकि वो घर बंद था, बच्चा जहन हमारे जहन में नहीं आया यार कोई जिन भूत और ये वो, ऐसी कोई जहन में हमारी बात नहीं आई। उसने बोला कि ना अंदर चिराग जल रहा है। खैर वो ये बात करके और पैसे उसने दिखाए, ये देखो उसने पॉकेट से निकाले। उस दौर में चलते थे 10 पैसे 5 पैसे इस तरह के, उसने कुछ कॉइन्स निकाले और हमें शो करवा दिए उसने। और हमें लालच आ गया, हमने बोला अच्छा भाई अब हम भी जाएंगे। सेकंड डे हम लोगों ने प्लान बनाया, मैंने और मुदस्सिर ने, कि चल यार आज नीचे उतरते हैं और वो पैसे ढूंढते हैं चल के। अच्छा वो क्योंकि हमसे लंबा था, बड़ा था, और वो आराम से उतर गया और वो आराम से वापस भी आ गया। हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट हो गया, हम लोगों ने डिफ़िकल्ट हो गया हमारे लिए कि हम लोग जो है नीचे उतरना हमारे लिए मसला हो गया। खैर हम लोगों ने कैसे एक दूसरे को सहारा दिया, सहारा दे के वो नीचे, उसको मैंने उतारा, फिर मैं उतरा कैसे भी, और हम लोग जो है वो पैसे ढूंढने लग गए। है ना, जब हम लोग पैसे ढूंढने लग गए और जब हम उस कमरे की जो हाफ डोर जो उसको खुला था, नीचे वो मट्टी इतनी लगी हुई थी, वो डोर ना अंदर की तरफ खुल रहा था ना बाहर की तरफ खुल रहा था। एक डोर तो वैसे ही उसका लॉक था। तो वो जो थोड़ी सी जगह थी, मैंने आज वहाँ से हमने अंदर झांका तो हमें ना वहाँ पे ऐसे वो दीवारों में होल बने हुए नज़र आए, जहाँ पे चिराग रखने की, जो पुराने लोग जो है लालटेनें या चिराग वहाँ पे, लाइटों का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो वहाँ पे रखने के लिए जगह थी। और बाकी वो उसमें टूटा फूटा फर्नीचर था पुराने दौर का, और बड़ा अजीब सा एक बड़ी खौफनाक वाइब्स हमें उस कमरे से आई। और हमने खैर फिर भी इधर उधर नज़र मारी तो हमें कोई पैसे वैसे नहीं मिले, और हम लोग कैसे भी ढूंढ ढांड के थक हार के फिर हमने दोबारा उस दरख्त पे चढ़ना शुरू कर दिया। और कभी वो नीचे गिरे, कभी मैं नीचे गिरूं, कैसे भी करके हमने एक दूसरे को सपोर्ट की और हम लोग दोबारा छत पे आ गए। कुछ हाथ पांव भी छिल गए हमारे। ये टाइम तकरीबन कोई असर के थोड़े से बाद में था, अच्छी खासी रोशनी थी। फिर हम लोग अपना एज यूजुअल खेलना शुरू हो गए। जब हम लोग खेल रहे हैं तो खेलते खेलते तो उसकी अम्मी की आदत थी कि अक्सर हमें कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए वो आवाज़ देती थी, मुदस्सिर नीचे आ जाओ। वो हम लोग नीचे जाते थे, वो कभी शेक, कभी कोई फ्रूट, कभी बिस्किट, चाय, इस तरह की चीज़ें हमें रिफ़्रेशमेंट में देती रहती थी। तो एज़ यूजुअल आंटी ने आवाज़ दी तो हम जो है क्या कहते हैं, हम नीचे गए, हमने जाके रिफ़्रेशमेंट की और फिर हम ऊपर खेलना शुरू हो गए। अच्छा मिराज, हम ऊपर आके खेल रहे हैं, मगरिब हो गई खेलते खेलते, और पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। गांव का आपको माहौल पता ही है, गाड़ियाँ ये वो बाइकें वाइकें सब सिमट जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। शाम को बहुत ज़्यादा, यानी कि अंधेरा होने वाला हो गया और अज़ानें वज़ानें हो गई। उसके बाद मिनाज ऐसा हुआ कि हमें आवाज़ आई, मुदस्सिर नीचे आ जाओ। मिनाज ये टाइम था कि हमें ये आवाज़ अपने अपनी नीचे सहन से नहीं आई है, हमें लेफ़्ट साइड से आई है। उस घर से आवाज़ आई है, सेम आंटी की वॉइस, वही आंटी की आवाज़, वैसे ही उन्होंने कॉल दी कि मुदस्सिर नीचे आ जाओ। और लेकिन आई हमें ये साथ वाले घर से, जो खाली घर था। ये टाइम था मिनाज कि हमारे ऊपर खौफ तारी हो गया। हम हमने उसको इग्नोर किया और हमने फिर उसका इंतज़ार किया आवाज़ का। फिर आवाज़ आई, मुदस्सिर नीचे आ जाओ। मिनाज ये फिर हमें खौफ आया, क्योंकि आवाज़, सब शोर शराबा बंद था और वॉइस का डायरेक्शन जो थी वो साथ वाले घर से थी। ये हम कंफर्म आपको बता सकते हैं। फिर हमने कैसे जैसे जाके अपने सहन की तरफ मुंह करके छत से ही नीचे आवाज़ मारी। उसने, मुदस्सिर ने, अम्मी अम्मी, उस 2-3 आवाज़ें दी। उसने बोला, अम्मी आपने बुलाया है? मैंने बोला नहीं, मैंने बुलाया नहीं है, लेकिन मगरिब हो गई बेटा नीचे आ जाओ। अम्मी आपने आवाज़ दी थी क्या?
अरे बेटा मैंने आवाज़ नहीं दी है, लेकिन मगरिब का टाइम हो गया, बस कर दो खेलना, अब नीचे आ जाओ। ये बात उन्होंने की तो और ज़्यादा खौफ आने लग गया। अब हम उस घर में नहीं देख रहे हैं, साथ वाले घर में डर के मारे। अब ये कह के हम लोग ऊपर एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। जब अम्मी ने वो ये बात करके उनकी अम्मी नीचे चली गई, अब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि यार ये आंटी ने भी आवाज़ नहीं दी। ये अब हम इस बारे में सोच ही रहे। अच्छा हमारा कुछ वो जो है बास्केट वास्केट और ये चीज़ें वहाँ बिखरी हुई होती थी, तो आंटी डांटती थी, तो हम वो समेट के ना किसी तरह के अपने का इसको समेट के फिर नीचे चलते हैं। हम वो समेट समूट के हम लोग नीचे जाने वाले थे, तो वो आवाज़ हमें फिर आई, मुदस्सिर नीचे आ जाओ, मुदस्सिर मुदस्सिर, 2-3 दफ़ा कॉन्स्टेंटली वो आवाज़ आई। मिनाज ये ऐसे हम लोग की मतलब वो, मैं आपको अभी क्या बताऊं। ये आवाज़ सुन के हम लोगों की जो है ना हालत इतनी गैर हो गई कि हमारा दिल कर रहा है कि हम, अच्छा वो जो स्टेयर्स थी ना, उससे नीचे जाते हुए साथ वाला सहन नज़र आता है। अब हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि स्टेयर से नीचे जाएं और भागते हुए नीचे चले जाएं, लेकिन वो हमें साथ वाला घर नज़र आएगा, तो उधर से जो भी होगा वो हमें देख लेगा। हम वही खौफ में हैं, और हम लोग मतलब वो एक दूसरे से बात भी ना करें और डरे भी। और मतलब मैं वो कंडीशन नहीं आपको बता सकता। तो मैंने आज हम लोग थोड़ी देर हमने वहाँ पे अपने आप नॉर्मल किया, और उस आवाज़ को कैसे भी हम लोग ये आवाज़ अब ना आए, हमें ना सुनाई दे। हम लोगों ने कुछ अपने आप को इग्नोर किया। हम बात भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन उसको इग्नोर किया। और हमारा जो दिमाग था वो कह रहा है कि अब ये आवाज़ नहीं हम सुनना चाह रहा मैं, मतलब ये कंडीशन हमारी होगी, मैं आपसे क्या फीलिंग शेयर करूँ। खैर हम वो ये थोड़ा सा टाइम गुजरा, वो आवाज़ हमें दोबारा नहीं आई। जब हमने आज हिम्मत की, हमने कहा चलो अब साइलेंट हो गया, अब आवाज़ नहीं आ रही है। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उस कोने में आए जिस कोने से उस स्टेयर्स नीचे जा रही हैं। अब वो टाइम ऐसा था कि वो हमें सहन नज़र आता, और हम ना चाहते हुए भी हमारी आंखें उस सहन में जाएंगी, ठीक है, उसकी, क्योंकि वॉल के साथ हमारी सीढ़ी हैं और हम नीचे जाएंगे और साथ में सहन नज़र आए। बिना जब यकीन करें, जब हम उस कोने में गए हैं और हमने जाके उस सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश की है, तो हमें उस एक औरत, उसने वाइट कलर की पूरा वाइट कलर का उसने मैं कमी शलवार तो नहीं कह सकता, एक यानी कि जैसे पूरी चादर लपेट ली हो, एक वाइट कलर की पूरी चादर उसने पूरी ऐसे अपने ऊपर लपेटी हो, सिर्फ उसका मुंह नज़र आ रहा हो। और मुंह भी हमने नहीं देखा। उसने जब जैसे ही उसका उसका जैसे वो हमारा ना यूं करके वेट कर रही थी ऊपर छत की तरफ देख के। जैसे ही हमारा आई कांटेक्ट होने लगा, उसने देखा ये दोनों आ गए, उसने फ़ौरन मुंह नीचे किया और वो स्पीड से उस कमरे में घुस गई। ये मंज़र देख के तो हमने जो मैंने ज़ोर से ना अल्लाह अकबर इस तरह की आवाज़ निकाली, तो मुदस्सिर तो पता नहीं कैसे स्पीड मार के वो नीचे उतरा है। उसकी जो स्पीड थी मिनाज, वो जाके वो कर्व थी सीढ़ियाँ, आगे से वो राइट पे फिर नीचे उतरती थी, तो वो जाके दीवार में लगा एक दफ़ा, और उसके बाद वो फिर राइट पे मुड़ा है और वो कैसे भी नीचे गिरा जाके। और मैंने भी इसी तरह स्पीड से अपनी स्टेयर्स उतरी हैं। हम दोनों जाके उसके सहन में हाँफने लग गए और अंदर कमरे में गए, आंटी को बताया। आंटी से हमने पूरी बात शेयर की, तो आंटी ने कहा बेटा ये जो घर है, ये इस घर में कोई नहीं रहता, और ये घर जो है ये अफेक्टेड है इस तरह के मामलात में, और ये बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है। तुम लोग बच्चे हो, मैं तुम्हें अब क्या बताती, तो मैं तुम्हें इसलिए बोलती हूँ मगरिब से पहले तुम लोग आ जाया करो। तो इसमें ये एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ये कुछ कहती नहीं है, हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो तुम लोग नहीं परेशान हो। तो ये फिर हम लोग को काफ़ी उन्होंने रिलैक्स किया। और उसके बाद जो है उनकी जो एक बड़ी सिस्टर थी, वो मुझे घर तक छोड़ने आई। होता ये है कि कोई भाई भाई होता तो वो मुझे छोड़ जाता, लेकिन मेरी इतनी, मैं छोटा बहुत था, तो वो बहुत बड़ी थी, तो आप ही मुझे अपने साथ घर तक छोड़ के फिर वो उन्होंने बोला तुम चले जाओगे। और मैं जब डोर से इन हुआ हूँ, तो उन्होंने टर्न लिया और वो घर चली गई। तो मैंने आज वो उसके बाद फिर मेरा मुदस्सिर के घर जाना भी होता था, तो हम छत पे नहीं जाते थे।
और हमें बहुत डर लगता था। तो आंटी कहती थी जाओ ना बेटा, वो फिर मजाक से हमसे बोलती थी खेलो ऊपर जाके, लेकिन वो हम लोग बहुत डरते थे। ये एक वाक़या था जो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।